एक महिला जिसे अपनी भाभी के सगे भाई से प्यार हो जाता है और वह उससे शादी कर कर वह अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अपने ही पति के मेरे भाई से उसका दिल लग जाता है और फिर कुछ ऐसा होता है जिसे सुनकर आपके पैर तले जमी खिसक जाने वाली है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करणराज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। ये सच्ची घटना है हरियाणा के करनाल की, वहीं का रहने वाली प्रिया, जिसकी उम्र 22 साल थी। प्रिया दिखने में काफी खूबसूरत और चंचल थी। वह अपनी भाभी और अपने भाई और अपने माता पिता के साथ बहुत ही खुशी से रह रही होती और वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। धीरे धीरे समय गुजर रहा होता है। उस दौरान प्रिया के घर पर उसकी भाभी का सगा भाई अक्सर आया करता, टिंकू, जिसकी उम्र 24 साल थी। जो प्रिया थी, जब भी टिंकू को देखती वह काफी ज्यादा खुश होती और उस दिन वह कॉलेज नहीं जाया करती और पूरे दिन टिंकू से बातचीत किया करती बैठकर। और ऐसे ही दिन समय गुजरता जा रहा होता है। एक रात को जो प्रिया की भाभी थी वह अपने कमरे में सो रही होती है। तभी उसकी आंखें खुलती है तो वह देखती है कि घर की जो लाइट है वह सभी जली हुई है। वह उठती है प्रिया की भाभी और बरामदे में इधर उधर देखती है, लेकिन कोई भी दिखाई नहीं पड़ता। तो वह सीढ़ियों से छत पर पहुंचती है, जहाँ पर जो प्रिया थी और टिंकू दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथों को डालकर प्यार भरी बातें कर रहे होते हैं। जैसे ही प्रिया अपनी भाभी को देखती है, वह तुरंत अपनी भाभी के पास पहुंच जाती है और कहती है कि भाभी, मैं जो हूँ वह टिंकू से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और इसी के साथ मैं शादी करना चाहती हूँ। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, जो पापा मम्मी जो है वह तैयार नहीं होंगे। तभी प्रिया जो थी वह कहती है कि भाभी, आप जो है वह तैयार कर सकती हो, अगर आप कहोगी तो वह शादी करने के लिए हामी भर देंगे। तभी जो प्रिया की भाभी थी वह कहती कि मैं जो हूँ वह अपने सास ससुर के सामने जाकर नहीं कर सकती कि मेरी देवरानी जो है वह मेरे सगे भाई से ही प्यार करती है। इस बात को सुनकर जो टिंकू था वह प्रिया की भाभी के पास, अपनी बहन के पास पहुंचता है और कहता है कि दीदी, आप जो है वह एक बार पापा मम्मी से बात कर देखो ना, अगर हो सके तो वह शादी के लिए तैयार जरूर हो जाएंगे। लेकिन जो प्रिया की भाभी थी वह मना कर देती है कि मैं नहीं करूंगी और मैं तुम्हारे भैया से जरूर बात करूंगी। इस बात को कहकर वह वापस अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। और ऐसे ही दिन समय गुजरता जा रहा होता है। प्रिया और टिंकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वह दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए कैसे अपने माता पिता को बताए। जो टिंकू और प्रिय थे वह दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना वह पहले जाकर शादी कर ले, उसके बाद घर वालों को वह बताए। इस बात को सोचकर जो प्रिया और टिंकू थे दोनों घर से निकल जाते हैं और एक मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। शादी कर लेने के बाद जो प्रिया थी वह टिंकू के साथ अपने घर पर पहुंचती है। जो प्रिया के माता पिता थे वह काफी ज्यादा प्रिया पर गुस्सा करते हैं कि क्या मैं जो वह तुम्हारी शादी नहीं करता, जो तुम अपने ही भाभी के सगे भाई से तुमने शादी कर ली है, जो इससे बेहतर लड़का जो है मैं तुम्हें ढूंढ कर देता, तुम्हारी शादी करता उससे। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह कहती है कि नहीं, मैं टिंकू से काफी ज्यादा प्यार करती हूँ और इसी के साथ मैं शादी करना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी कर ली है। इस बात को सुनते ही जो प्रिया के पिता थे वह काफी ज्यादा गुस्सा करना शुरू कर देते हैं। प्रिया अपने पिता को गुस्से में देखकर वह टिंकू की ओर देखती है। तभी टिंकू जो था वह कहता है कि प्रिया, मैं जो हूँ वह तुम्हें अपने घर लेकर चलता हूँ, तुम वहीं पर रहना। जब मम्मी पापा जो है वह गुस्सा उनका शांत हो जाएगा तब हम लोग जो है वह आकर मिलेंगे। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह हामी को भर देती है और टिंकू के साथ वह अपने ससुराल चली जाती है, जहाँ पर टिंकू के माता पिता सभी प्रिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेते हैं और बहुत ही खुशी से टिंकू और प्रिया और टिंकू के माता पिता सभी रहना शुरू कर देते हैं। जो टिंकू का ममेरा भाई था वह अक्सर टिंकू से कुछ न कुछ काम के सिलसिले में उसके घर पर आना जाना उसका लगा हुआ रहता और ऐसे ही दिन समय गुजरते हुए करीब 3 साल बीत जाते हैं। इस दौरान जो प्रिया थी वह एक बेटा और एक बेटी को जन्म देती है। इसके बाद जो टिंकू था वह और भी ज्यादा खुश होता है और अपनी पत्नी से प्यार करता और अपने बच्चों के साथ खेलता कूदता और समय बिता रहा होता है। जो प्रिया थी वह टिंकू के पास पहुंचती है और कहती है कि टिंकू, तुम जो है वह कोई काम क्यों नहीं करते,
अब जो है वह तुम्हें कोई काम ढूँढ लेनी चाहिए। जो घर के खर्चे जो हैं वह अब धीरे-धीरे बढ़ रहे हैं। जैसे इस बात को टिंकू सुनता है, वह कहता है कि मैं जो हूँ वह अभी कोई काम नहीं करना चाहता, कोई अच्छा-सा काम जो है वह पता कर रहा हूँ, अगर मिल जाता है तो मैं काम करना शुरू कर दूँगा। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी, वह कहती है कि तुम्हें कब काम मिलेगा? हमारी शादी के 3 साल हो चुके हैं और हमारे 2 बच्चे भी हैं। जैसे ही टिंकू इस बात को सुनता है, वह कहता है कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं घर के खर्चे जो है वह अभी सँभाल रहा हूँ और आगे भी सँभालता रहूँगा। प्रिया जो थी वह कहती है, क्या तुम अगर नहीं जाते हो बाहर कमाने के लिए तो क्या मैं चली जाऊँ, कोई ड्यूटी पकड़ लूँ? तभी जो फिर टिंकू था वह कहता है कि नहीं, तुम्हें जो है वह कमाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम घर को सँभालो, मैं जो वह कोई काम ढूँढता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और अपने पति के गले से लग जाती है और धीरे-धीरे ऐसे ही समय बीतता हुआ जा रहा होता है। 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन टिंकू जो था वह पूरे दिन घर में ही रहा करता और अपने दोस्तों के साथ घूमा-फिरा करता। उस दौरान एक शाम को जब टिंकू घर पर पहुँचता है, तो देखता है कि प्रिया जो है वह घर पर नहीं है। टिंकू जो था वह सोचता है कि शायद वह अपने सहेलियों के पास गई होगी मिलने-जुलने के लिए, बातचीत करने के लिए, इसलिए वह इंतज़ार करना शुरू कर देता है और अपने बच्चों के साथ खाना-पीना बैठकर खा रहा होता है। रात के तकरीबन 10 बज जाते हैं, लेकिन प्रिया घर पर नहीं पहुँचती। टिंकू जो था वह अब सोचने लगता है कि आखिर प्रिया इतनी रात हो जाने के बाद भी वह अब तक घर क्यों नहीं आई? इस बात को सोचकर वह तुरंत प्रिया के मोबाइल पर कॉल लगाता है, लेकिन प्रिया का जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ बता रहा होता है। जो टिंकू था वह अपने माता-पिता के पास अपने बच्चों को छोड़ता है और तुरंत वहाँ से निकलता है अपने ससुराल प्रिया के माता-पिता से जाकर मिलता है और कहता है कि प्रिया जो है वह घर पर नहीं है और सुबह से वह कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। बात को सुनकर जो प्रिया के माता-पिता थे, वह भी प्रिया को ढूँढना शुरू कर देते हैं। करीब 24 घंटे का समय बीत जाता है, तो प्रिया जो थी वह फ़ोन करती है टिंकू के पास और कहती है कि मैं जो हूँ वह दिल्ली आ चुकी हूँ और तुम्हारे मेरे भाई शुभम के साथ और मैं अब शुभम के साथ ही रहूँगी, इसलिए तुम जो है वो मुझे भूल जाओ। बात को सुनकर जो टिंकू था वह कहता है कि क्या तुम शुभम के साथ दिल्ली में रह रही हो? जो प्रिया थी वह कहती है कि हाँ, तुम जो है वह कोई काम-धंधा नहीं करती और पूरे दिन जो है वह घर पर रहा करते हो, घूमा-फिरा करते हो, इसलिए मेरी ज़रूरतें भी हैं, इसलिए मैं अपने नए प्यार के साथ दिल्ली चली आई हूँ और अब आगे मैं शुभम के ही साथ रहूँगी और तुम जो है वह मेरे बच्चों का ख़्याल रखना, उसे एक अच्छे स्कूल में नामांकन करा देना और तलाक के पेपर जो है मैं बहुत ही जल्द तुम्हारे पास भेज दूँगी। इस बात को कहकर जो प्रिया थी वह फ़ोन को रख देती है और पूरे दिन वह मोबाइल पर सोशल मीडिया को खोलकर वह नए-नए दोस्त बनाया करती। उसी प्रकार से जो प्रिया थी वह फ़ेसबुक को चला रही होती है और एक मैसेज फ़ेसबुक से एक व्यक्ति फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है जिसका नाम योगेश होता है, जो कि शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे और उसकी एक पत्नी थी, जो कि दारूहेड़ा सेक्टर 6 में एक कमरा किराए पर लेकर रह रहा होता है। जो प्रिया थी वह तुरंत फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद उस व्यक्ति योगेश से चैटिंग करना शुरू कर देती है। चैटिंग जो थी वह शुरुआत हाय हेलो से होती है और धीरे-धीरे उन दोनों की जो चैटिंग से बातचीत जो थी वह बढ़ती चली जाती है। जो योगेश था वह मोबाइल नंबर प्रिया को माँगता है कि तुम्हारी जो चैटिंग लिखने के अंदाज़ है वह मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं तुम्हारी आवाज़ को एक बार सुनना चाहता हूँ कि तुम्हारी मीठी आवाज़ जो है वह कैसी है? जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह तुरंत अपने मोबाइल नंबर को दे देती है, जिसके बाद जो योगेश था वह प्रिया के पास कॉल करता है। जो प्रिया थी वह योगेश से बातचीत करती है थोड़े नॉर्मल तरीके से, लेकिन धीरे-धीरे बातचीत जो थी वह प्यार में बदल जाती है और दोनों एक-दूसरे के प्यार को इज़हार कर बैठते हैं। जो योगेश था वह कहता है कि मैं जो हूँ वह तुमसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ, तुम जो है वह मेरे पास चले आओ। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि ठीक है, मैं पहुँच रहा हूँ धारूहेड़ा, ये तुम कहाँ पर रहा करते हो? तभी जो योगेश था वह कहता है कि धारूहेड़ा में सेक्टर 6 में मैं रहा करता हूँ, तुम
जब सेक्टर 6 पहुँचना तो मेरे पास कॉल करना, मैं जो हूँ वह तुरंत तुमसे मिलने के लिए चला आऊँगा। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। शुभम जो था वह रात 9 बजे अपनी ड्यूटी से अपने कमरे पर पहुँचता है। प्रिया बड़े ही प्यार से शुभम को खाना खिलाती है और दोनों एक-दूसरे से बातचीत करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, एक-दूसरे के साथ रिलेशन बनाते हैं। जो प्रिया थी, वह कहती है कि कल जो है मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, कुछ पैसे जो है वह तुम मुझे दे दो। जो शुभम था जैसे इस बात को सुनता है, वह तुरंत प्रिया को अपने पर्स से पैसे को निकालता है और दे देता है और कहता है कि तुम्हें जो भी शॉपिंग करना हो, शॉपिंग कर लेना और शाम होने से पहले तुम कमरे पर चले आना, क्योंकि मैं जो हूँ वह कल थोड़ी जल्दी चला आऊँगा, शाम 5 बजे तक कमरे पर पहुँच जाऊँगा। जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वह शुभम की ओर देखती है और कहती है, कल कोई फंक्शन है क्या जो तुम बहुत ही जल्द आने वाले हो? जैसे इस बात को शुभम सुनता है, वह कहता है कि हाँ, ऑफिस में पार्टी है, इस वजह से मैं जो वह पार्टी में नहीं जाऊँगा और मैं सीधे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, घूमना-फिरना चाहता हूँ, इसलिए मैं कमरे पर चला आऊँगा। प्रिया जैसे इस बात को सुनती है, वह कहती है कि ठीक है, मैं जो वह तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। इस बात को सुनते ही जो शुभम था, वह प्रिया को अपने गले से लगा लेता है और कमरे के दरवाजे को बंद करता है और दोनों एक-दूसरे से प्यार करना शुरू कर देते हैं। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बजते हैं। जो शुभम था, वह खाना-पीना खाता है और वह अपनी नौकरी पर चला जाता है, अपनी जॉब पर। जो प्रिया थी, देखती है कि शुभम अपनी नौकरी पर चला जा चुका है, तो वह तुरंत योगेश के पास कॉल करती है और कहती है कि मैं धारूहेड़ा सेक्टर 6 में पहुँच रही हूँ 1 घंटे में। तुम जो है वह मेरा फ़ोन ज़रूर उठाना, कहीं मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँ और तुम मेरा फ़ोन ना उठाओ तो। इस बात को सुनकर जो योगेश था, वह कहता है कि तुम पहले सेक्टर 6 पहुँच जाओ, मैं जो हूँ वह तुम्हारा फ़ोन ज़रूर उठाऊँगा और तुमसे ज़रूर मिलूँगा। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी, वह तुरंत जो पैसे यू शुभम ने दिए थे, उन पैसों को वह लेती है और दिल्ली से निकलती है और धारूहेड़ा सेक्टर 6 में चली जाती है। जहाँ पर पहुँचने के बाद जो प्रिया थी, वह योगेश के पास कॉल करती है और बातचीत करती है। योगेश तुरंत प्रिया से मिलने के लिए पहुँचता है और दोनों बातचीत करते हुए एक कैफ़े में पहुँचते हैं, खाना-पीना खाते हैं। तभी प्रिया कहती है कि क्या तुम मुझे जो है वह अपने साथ अपने कमरे पर लेकर नहीं चल रहे? तभी जो योगेश था, वह कहता है कि मेरी पत्नी है और 2 बच्चे हैं। मैं जो हूँ वह उसे कुछ दिनों में तलाक ले लूँगा, जिसके बाद हम दोनों जो है वह एक-दूसरे के साथ रहेंगे। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी, वह कहती है कि तब तक मैं जो हूँ वह कहाँ रहूँ? योगेश कहता है कि मैं एक कमरा तुम्हें किराए पर दिला देता हूँ, जहाँ पर तुम रहा करोगी और वहीं पर मैं अक्सर आया-जाया करूँगा। इस बात को सुनकर जो प्रिया थी, वह हामी को भर देती है और कहती है कि मैं जो हूँ वह तुम्हारा कुछ दिनों तक इंतज़ार करूँगी। तुम जो है वह अपनी पत्नी को तलाक देकर मेरे पास चले आना। इस बात को सुनकर जो योगेश था, वह हामी को भर देता है। इसके बाद दोनों खाना-पीना खाते हैं और पास के ही मकान में जो योगेश था, वह प्रिया को कमरा किराए पर दिला देता है और प्रिया वहीं पर रहना शुरू कर देती है। जो योगेश था, वह अपने घर पर पहुँचता है और अपनी पत्नी से कहा-सुनी करना शुरू कर देता है। बातों-बातों में वह अपनी पत्नी से मारपीट किया करता और कहा करता कि तुम जो है वह मुझे छोड़कर चली जाओ, मैं जो हूँ वह अब तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। इस बात को सुनकर जो योगेश की पत्नी थी, वह अपने पति योगेश को समझाने की कोशिश करती, लेकिन योगेश जो था, वह हर दिन शराब पीकर आता और अपनी पत्नी से कहा-सुनी करना शुरू कर दिया करता। वैसे ही जो योगेश की पत्नी थी, वह कुछ समझ नहीं पाती और कहती कि ठीक है, तुम जो है वह इस कमरे से चले जाओ, मैं जो हूँ वह तुम्हें तलाक दे दूँगी। योगेश था, वह प्रिया के कमरे पर पहुँच जाता है और प्रिया के साथ रहना शुरू कर देता है। दोनों जो थे वह काफ़ी खुशी से अपनी ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं और कोर्ट में जो योगेश की पत्नी थी, वह तलाक के पेपर के लिए वह हमेशा पहुँचती और योगेश भी पहुँचता। दोनों जो थे वह हर एक सप्ते में कोर्ट में पहुँच जाया करते और दोनों के बीच तारीख मिल जाया करती, जिसके बाद योगेश अपने कमरे पर चला जाया करता, प्रिया के कमरे पर, और जो योगेश की पत्नी थी, वह अपने कमरे पर अपने बच्चों के साथ चली जाया करती और ऐसे ही दिन समय गुजरते जा रहे होते हैं। जो प्रिया थी, वह अपने पहले पति टिंकू के पास कॉल करती है और कहती है कि आज
जो है वह करवा चौथ है और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। जो टिंकू था वह खुश होता है और कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम मुझसे कहाँ मिलोगी? जैसे इस बात को प्रिया सुनती है, वो कहती है कि हम दोनों जो है वह कोई होटल में मिलेंगे और वहीं पर एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। जैसे इस बात को टिंकू सुनता है, वह हामी को भर देता है। जिसके बाद जो प्रिया और टिंकू थे, दोनों करवा चौथ के दिन एक होटल में मिलते हैं। दोनों एक दूसरे से बातचीत करते हैं, खाना पीना खाते हैं और पूरी रात उसी होटल में दोनों गुजारते हैं। जिसके बाद अगले दिन सुबह के करीब 5 बज रहे होते हैं। जो टिंकू था वह कमरे में सोया हुआ होता है और वह दोनों बच्चों को इसको लेकर आया हुआ था अपनी माँ से मिलाने के लिए। जो प्रिया थी वह अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब टिंकू की आंखें खुलती है तो वह देखता है कि प्रिया जो है वह कमरे में नहीं है, ना ही प्रिया के दोनों बच्चे हैं। जो टिंकू था वह कुछ समझ नहीं पाता और वह तुरंत प्रिया के पास कॉल करता है, लेकिन उसका मोबाइल जो था वह स्विच ऑफ बता रहा होता है। जो टिंकू था वह दिखता है कि व्हाट्सएप पर प्रिया जो है वह एक मैसेज की हुई है कि तुम अपनी ज़िंदगी में खुश रहो और मुझे जो है वह अब अपनी ज़िंदगी में खुश रहने दो और मैं जो हूँ अब तुम्हारे से कोई मतलब नहीं रखूंगी। इस मैसेज को पढ़ने के बाद जो टिंकू था वो वापस अपने घर को चला जाता है। जो प्रिया थी वह अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने कमरे पर पहुंचती है। जो योगेश था वह कहता कि तुम जो है, मैंने कहा था कि दोनों बच्चों को नहीं लाने के लिए, फिर भी तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर चले आई हो। मैं कहा था कि हम दोनों जो है वह यहाँ पर अकेले रहा करेंगे। प्रिया जो थी वह योगेश को समझाने की कोशिश करती है कि ये दोनों बच्चे जो हैं वह मेरे हैं, इसलिए मैं अपने साथ रखूंगी और ये हमारे साथ खुश रहेंगे। जो योगेश था वह कहता है कि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, बस मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझसे प्यार करती हो और हम दोनों ही रहेंगे। इस बात को सुनते ही जो प्रिया थी और योगेश से दोनों में कहासुनी होनी शुरू हो जाती है। जो योगेश था वह कहासुनी होने के बाद वह कमरे से निकलता है और ठेके के पैर पहुंच जाता है और वहां पर शराब पीता है। जिसके बाद रात 10 बजे वह अपने कमरे पर पहुंचता है, जहां पर प्रिया जो थी वह देखती है कि योगेश काफी ज्यादा शराब पीकर आया हुआ है। तो वह उसे डांट फटकार लगाना शुरू करती है कि योगेश, घर पर 2 बच्चे हैं और तुम जो है वह शराब पीकर आए हुए हो। योगेश जैसे इस बात को सुनता है, वह प्रिया से भी मारपीट करना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम जो है वह इन दोनों को एक वापस इसके पहले पिता के पास छोड़ आओ। जो प्रिया थी वह कुछ समझ नहीं पा रही होती है कि वह क्या कहे। जो प्रिया थी वह खुश होती है और हामी को भर देती है। अगले दिन के सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो प्रिया थी वह देखती है कि योगेश सो रहा है, तो वह अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लेती है और वह अपनी छोटी बहन सीमा, जो कि राजस्थान के बहरोड में रहा करती थी, वह राजस्थान के लिए निकल जाती है और 2 जून को जो प्रिया थी वह अपनी बहन के घर पर पहुंचती है, बातचीत करती है और वहीं पर अपनी बहन के साथ एक दिन को संयम बिताती है। जिसके बाद जो प्रिया थी वह कहती है कि ये दोनों मेरे बच्चे जो हैं वह तुम्हारे साथ कुछ दिनों तक रहेंगे, जिसके बाद मैं वापस इन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊंगी। जैसे इस बात को सीमा सुनती है, वह कहती है कि कोई बात नहीं, मैं जो हूँ वह इन दोनों की मौसी हूँ, इसलिए ये जब तक यहाँ पर रहना चाहते हैं वो ये रह सकते हैं। तुम जो है वह आराम से जाओ और आराम से आना। इस बात को सुनते ही जो प्रिया थी वह काफी ज्यादा खुश होती है और 3 जून को प्रिया वापस अपने कमरे पर पहुंचती है। जो योगेश था वह पूछता है कि तुम जो है वह कहाँ गई थी? तभी जो प्रिया थी वह कहती है कि वह अपनी छोटी बहन सीमा के घर पर गई थी और दोनों बच्चों को वह अपनी बहन के यहाँ ही छोड़कर आई है। धीरे धीरे समय गुजरता है, वक्त गुजरता है। 19 जून सुबह के करीब 8 बज रहे होते हैं। जो योगेश के पिता थे गिरिराज, वह योगेश के पास कॉल लगाते हैं, लेकिन योगेश का जो मोबाइल था वह स्विच ऑफ आ रहा होता है। योगेश के पिता गिरिराज कुछ समझ नहीं पाते कि योगेश का जो मोबाइल जो है वह बंद क्यों बता रहा है। वह योगेश के कमरे पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कमरा जो है वह लगा हुआ है। जो योगेश के पिता थे गिरिराज, वो जैसे ही हाथ को दरवाजे पर लगाते हैं, दरवाजा जो था वह खुल जाता है। तो गिरिराज कमरे के अंदर पहुंचते तो एक अलग सी महक जो थी वह आती है। तो जो गिरिराज थे योगेश के पिता, वह समझ जाते हैं और वह तुरंत पुलिस को कॉल करते हैं। जो पुलिस थी वह कमरे पर पहुंचती है तो बेड के नीचे से
प्रिया की बॉडी निकलती है, जो कि काफ़ी महक रही थी, और जो योगेश था उसकी बॉडी दूसरे कमरे में बिस्तर पर थी। पुलिस उन दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए लेकर चली जाती है, और जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आता है, जो योगेश के पिता गिरिराज थे, वह पुलिस को पूछते हैं कि आखिर हुआ क्या था। तभी जो पुलिस थी वह कहती है कि प्रिया का गला से दबाया गया है, और योगेश जो है वह खुद जो पंखे से लटक गया था। जैसे ही इस बात को योगेश के पिता गिरिराज सुनते हैं, वह सारी बातों को उसकी पहली पत्नी को सारी बातों से अवगत कराते हैं। जिसके बाद प्रिया के माता-पिता को भी खबर भिजवाई जाती है। सभी जो थे वह पहुँचते हैं और बॉडी को लेते हैं, और अंतिम विदाई उन दोनों को सभी दे देते हैं। दोस्तों, आपको इस घटना में किसकी गलती लगती है? क्या प्रिया की गलती थी कि वह जब अपनी भाभी के सगे भाई टिंकू से लव मैरिज शादी की थी, तो उसे छोड़कर वह मेरे भाई से उसका दिल लग गया, और वह मेरे भाई के साथ कुछ दिनों तक रहने के बाद वह फेसबुक से योगेश से प्यार हो गया और उसके साथ चली आई? या फिर योगेश की गलती थी कि उसकी पत्नी और 2 बच्चे होने के बाद भी वह प्रिया से दिल लगा बैठा और उसे अपने साथ रखने लगा? आपको किसकी गलती लगती है? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।